मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे को लेकर आरजेडी विधायक निरंजन राय ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दुर्घटना वाली जगह भटगामा घाट पर पुल निर्माण की मांग की। निरंजन राय ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। हो गया रहता, हम तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद 30 नवंबर 2021 को, जिस समय एनडीए की सरकार थी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी थे, हमने विधानसभा में शून्यकाल के माध्यम से मांग किया था और वो चाहते तो उस समय। पटना सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए और उस समय कई मंत्री और अफसर अपने कार्यालय में नहीं दिखे, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार अफसरों से नाराज दिखे। सुबह के 9:30 बजे हो और सीएम अचानक बिना बताए सचिवालय पहुंच जाए तो सोचिए जरा वहां की तस्वीर कैसी होगी। अंदाजा नहीं लगा पाए तो हम आपको बताते हैं। सचिवालय में अफरा तफरी मच गई। जी, 20 सितंबर को सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना के मुख्य सचिवालय पहुंच गया। इस दौरान वहां ज्यादातर मंत्री और विभाग के अधिकारी गायब थे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री अचानक जब पहुंचे तो उन्होंने कई विभागों का निरीक्षण किया। कई मंत्री और अधिकारी अपने कक्ष में नहीं पाए गए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जाहिर की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 1.5 घंटे रुकने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सचिवालय से बाहर जाते हुए। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश को शिकायत मिली थी कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो समय पर कार्यालय नहीं आते हैं। सीएम ने बताया कि इसलिए वो सचिवालय का अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए थे। 13 तक तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहा, तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे। तो हम देखे 9:30 बजे आ गए और सबका हालचाल देखे भी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे कि सब आया कि नहीं आया समय पर, और बाकी तो सबका भी देखेंगे। तो हम आते रहेंगे। करीब 1.5 घंटे तक सीएम सचिवालय में रहे। तब तक अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहे। अब सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है कि सप्ताह में 2 दिन 9:30 बजे वो सचिवालय में ही बैठेंगे, जबकि 2 दिन सीएम सचिवालय में। 3 दिन सप्ताह में, 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं, तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना। और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहाँ पर, और तब हम अपना ऑफिसवा में बैठते। ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश अपने कार्यकाल के 18 साल में पहली बार इस तरह अचानक सचिवालय पहुँचे हैं और पहली ही बार में अधिकारियों और मंत्रियों की पोल खुल गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मोतिहारी में भारतीय डाक विभाग द्वारा चंपारण प्रमंडल के लिए निकाले गए ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसके बाद सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र एक ही पैटर्न के देखने को मिले, जिसके कारण अधिकारियों के कान खड़े हो गए। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल और द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूलिंग के हैं। जांच के दौरान पता चला कि जितने भी अभ्यर्थी का चयन हुआ है, सभी को 98% से लेकर 100% तक मार्क्स हैं। कई के गणित में 100%, तो हिंदी, एसएसटी, विज्ञान और अंग्रेजी में 99% अंक हैं। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों में कई ने अपने अपने शपथ पत्र में थाना तो कई ने अपने गांव और जिला का नाम गलत भरा था। ऐसे चयनित अभ्यर्थी मंगलवार को प्रमाण पत्रों की जांच कराने डाक अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे थे। उनके प्रमाण पत्रों पर डाक अधीक्षक ने भी शंका जाहिर की है। मोतिहारी में सुगौली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने शादी का दबाव बनाने के लिए कमरे में बंद कर रखी गई लड़की को मुक्त तो करा लिया, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के लावारिश छोड़कर पुलिस वाले चलते बने। आखिरकार लड़की किसी तरह रक्सौल पहुंची, जहां एक एनजीओ ने लड़की को आश्रय दिया। बता दें कि उस लड़की पर एक बुजुर्ग से शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था ताकि उसका धन हड़पा जा सके, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई, जिसके बाद लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया था। पीड़िता का अभी बयान लिया गया है।
माहिर संस्था है, महिला एसएचओ और एक काउंसलिंग सेंटर से महिला भी हैं, उनके समक्ष लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दिलीप के यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा में वो कार्य करती हैं। ये घर जाना चाहती थी, लेकिन जिनके यहाँ काम करती हैं वो उनको घर नहीं। फुलवारी शरीफ के नया टोला की रहने वाली नाबालिग छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। फुलवारी शरीफ से नाबालिग लड़की अगवा, मंगलवार से लापता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स की छात्रा। क्या फिर से शुरू हो गया फिरौती का खेल? पटना में छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नया टोला की है। 19 सितंबर को कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने वाली छात्रा घर से अपने पिता के साथ कॉलेज के लिए निकली थी। पेशे से कपड़ा व्यवसायी पिता ने लड़की को कॉलेज के गेट पर ड्रॉप किया और अपने दुकान पर चल दी, लेकिन लड़की शाम तक घर नहीं पहुंची। शाम को 6 बजे तक जब छात्रा घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान होने लगे। घर वालों के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब लड़की के पिता के फोन पर कॉल आई और फोन करने वाले ने कहा, आपकी लड़की हमारे कब्जे में है, उसे छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए देने होंगे और अगर पुलिस को इसकी सूचना दी तो बेटी को जान से मार दिया जाएगा। छात्रा के पिता ने फुलवारी शरीफ थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी है। फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत 18 तारीख की रात में हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हुई। लड़की का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मोहल्ला डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि उस लड़की का अपहरण जब वो कॉलेज से लौट रही थी तब कर लिया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी उसको सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। क्या एक बात और प्रकाश में आ रही है, फिरौती मांगने की बात की? जी, ऐसी भी बात है। कितने की फिरौती मांगी? 5 लाख की मांग की गई है। 5 लाख। अब तक कुछ ट्रेस मिल पाया है? कुछ अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को लिंक्स मिले हैं, क्लूज मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। पटना सिटी में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा ऐसे ही कॉलेज के लिए निकली थी और फिर गायब हो गई। 15 दिनों बाद पुलिस ने लड़की को पंजाब से बरामद किया तो पता चला मामला प्रेम प्रसंग का है, लेकिन जरूरी नहीं। पहले मामला प्रेम प्रसंग का निकला तो इस बार भी प्रेम प्रसंग का ही मामला हो। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और के पाठक की सख्ती के बाद जहां स्कूलों में बच्चों की 90% तक उपस्थिति रहने लगी है, तो वहीं शिक्षक भी समय का पूरी तरह से पालन करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर स्कूल का जायजा लेने पहुंची। शिक्षकों से बातचीत की तो शिक्षकों ने स्कूल में संसाधन का रोना रोया। शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। के प्रारंभिक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और परीक्षा के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इस वक्त आपको हम दिखाएंगे कि बच्चों के जाने के बाद भी के पाठक का जो आदेश है उसका साफ तौर से पालन करते हुए शिक्षक नजर आ रहे हैं। परीक्षा का तो समय 3 बजे तक परीक्षा थी, उसके बाद हम लोग अभी रुके हैं, 4 बजे तक विद्यालय से जाएंगे। आधा क्लासरूम मैडम लेती हैं और आधा क्लासरूम मेरे द्वारा लिया जाता है और उसी में कुछ बच्चों को बरामदे पर, कुछ बच्चों को क्लास में, इस तरह से एडजस्ट करके किसी तरह मतलब बैठा करके ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि 80% से ज्यादा बच्चे स्कूल आने लगेंगे। ऐसा लग रहा है। मेरे यहाँ 90% बच्चे। हमारे यहाँ पे अब पहले एनरोलमेंट जैसे बताया था सर ने कि परसेंटेज हमारे यहाँ इंक्रीज हुई है, पहले कम थी और अब ज्यादा हुई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें तो है, मतलब मस्ट है, क्योंकि अगर जहाँ पे 8 क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ पे सिर्फ 6 रूम है। तो डजंट मैटर कि ये चीज मतलब सरकार को मतलब उन्हें ध्यान देना चाहिए। 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, तो जब बच्चे ज़्यादा आते हैं तो एग्जामिनेशन टाइम में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है और उस रेशियो में हमारे यहाँ क्लास का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। कड़ाई तो कैसा लग रहा है? नहीं है, ये तो हमारे लिए रोज का रूटीन है। हमारे लिए वैसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम लोग पे लागू किया गया है। नामांकन रद्द होने के डर से तो परसेंटेज और नो डाउट बढ़ा ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है।
ऐसे भी हमारे यहाँ 75% ऑलरेडी शुरू से जो है परसेंटेज रहा है। तमाम जो टीचर्स हैं ये सरकार के आदेश का पालन करने लगे हैं, बच्चे भी अब डर से स्कूल आने लगे हैं। यहां तक कि राजधानी की बात करेंगे, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर 90% से ज्यादा उपस्थिति रह रही है। ऐसे में व्यवस्था अभी भी कम है, यानी व्यवस्था मुकम्मल होने की जरूरत है। जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि कड़ाई के साथ साथ अगर व्यवस्था मुकम्मल हो जाए तो पढ़ाने में और ज्यादा मन लगेगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर और डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू विवाद में। इस मामले में बड़ी खबर यह है कि डीजी होमगार्ड पर आरोप लगाने वाली डीआईजी अनुसुईया